नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में फिर करवट लेगा मौसम, जानिए कब आ सकता है मानसून। वर्तमान में देश के मैदानी राज्यों विशेषकर राजस्थान, हरियाणा व एनसीआर, दिल्ली में उमस और पसीने वाली भीषण गर्मी अपने तीखे तेवरों से आगाज किए हुए है। अभी हरियाणा व एनसीआर, दिल्ली के लोगों को 2 दिनों यानी 28 व 29 जून तक भीषण उमस और पसीने वाली गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। हरियाणा व एनसीआर, दिल्ली में 28 जून की शाम बाद से ही उत्तरी पूर्वी हिस्से में बादलबाई देखने को मिलेगी और 29 जून को कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी हवाओं के मिलन से बादल अपना डेरा जमा लेंगे और कुछ स्थानों पर देर शाम रात्रि से ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश के साथ सीमित स्थानों पर गरज व चमक के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। 30 जून की अल सुबह से ही संपूर्ण हरियाणा में एनसीआर, दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर रुक रुक कर बारिश का फैलाव बढ़ेगा और आगे जुलाई की शुरुआत से ही मौसम गतिविधियां अपनी रफ्तार पकड़ने की संभावना पूरी बनी हुई है। ITI में जुलाई में शुरू हो सकती है एडमिशन प्रक्रिया, यह डॉक्यूमेंट रखे तैयार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं व 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। इसके पश्चात शिक्षण संस्थानों में दाखिलों को लेकर तैयारियां आरंभ कर दी गई है। जहां बहुतकनीकी संस्थानों में गत 23 जून से दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, वहीं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI में भी जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह तक आवेदन प्रक्रिया आरंभ होने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार इस साल भी दाखिला प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। आवेदन प्रक्रिया आरंभ होने से पहले विद्यार्थियों को कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे, जैसे 10वीं व 12वीं कक्षा की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, पिता या माता का आय प्रमाण पत्र, हरियाणा निवासी होने का रिहायशी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, चरित्र प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, स्वयं की ईमेल आईडी व फोन नंबर होने आवश्यक है। माजरा एम्स रजिस्ट्री के लिए सरकार और प्रशासन दोनों तैयार, किसानों की मांगे हुई स्वीकार। एम्स के लिए प्रस्तावित जमीन सरकार के नाम कराने की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार इसी सप्ताह खत्म हो जाएगा। प्रदेश सरकार से लेकर प्रशासन तक जमीनों की रजिस्ट्री के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुछ किसानों के निर्माण की मुआवजा राशि नई सिरे से तय करने के बाद रजिस्ट्रियों का कार्य शुरू हो जाएगा। एम्स निर्माण के लिए गठित समिति के पदाधिकारियों ने सोमवार को DC अशोक कुमार गर्ग और DDPO HP बंसल के साथ बैठक कर जमीनों की रजिस्ट्री से संबंधित सभी पहलुओं पर चर्चा की। किसानों के साइन किए हुए इंटेंट लेटर और सहमति पत्र प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा निदेशालय के पास पहुंच जाने के बाद जमीनों की रजिस्ट्री के लिए सहमति प्रदान की जा चुकी है। 1 सप्ताह में रजिस्ट्री कार्य पूरा होने की संभावना है। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को मंजूरी, खरीदार के साथ निर्माताओं को भी दी जाएगी छूट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। साल 2022 को हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों का वर्ष घोषित किया जाएगा। EV नीति का उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करना, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, हरियाणा को EV मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, EV क्षेत्र में कौशल विकास सुनिश्चित करना, EV वाहनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना और EV तकनीक में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना है। इनके चलन से प्रदूषण भी कम होगा और पेट्रोलियम पदार्थों के इस्तेमाल में भी कमी आएगी। उन्होंने बताया कि 15 लाख से 40 लाख रुपए तक की कीमत की इलेक्ट्रिक कार पर 15% कीमत पर छूट या फिर 6 लाख रुपए तक की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर व 3 व्हीलर खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में 100% छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत छूट दी जाएगी। उन्हें 10 साल के लिए 50% स्टेट GST की छूट देंगे। इसके अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट रहेगी। इसके साथ साथ 20 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जाएगा। सरकारी व प्राइवेट इमारतों में चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में UG और PG कोर्सों के लिए एडमिशन आरंभ। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो गई है। आवेदन की यह प्रक्रिया 11 जुलाई तक जारी रहेगी। स्नातक पाठ्यक्रमों में 6 वर्षीय BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में दाखिला, 10वीं के पास एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, जबकि 4 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसमें BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BAFC यानी बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस व BSc ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में दाखिले के लिए 12वीं के बाद एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर होगा। BTech यानी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग LWT में दाखिला हरियाणा राज्य काउंसलिंग सोसाइटी द्वारा ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट मेन 2022 और LWT 2022 के मेरिट के आधार पर होगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्ट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से तैयारी में जुटी बीजेपी वरिष्ठ नेताओं ने पंचकुला में किया कई राज्यों की सीटों पर मंथन। हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव एवं 4 राज्यों में बड़ी सफलता प्राप्त करने के बाद उत्साहित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने साल 2024 मिशन को कामयाब करने के लिए अभी से गहन चिंतन मंथन के साथ ही इसे अमली जामा पहनाने की शुरुआत कर दी है। इसी कार्य के लिए भयंकर गर्मी के बावजूद पार्टी पदाधिकारी अभी से पसीना बहाने में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने बताया कि राज्यों में लोकसभा की चुनौतीपूर्ण सीटों को सबसे पहले टारगेट किया जा रहा है। इस दौरान लोकसभा की शीर्षक सीट के साथ साथ रोहतक और सोनीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्र आदि पर चर्चा। आने वाले वक्त के लिए रणनीति के बाद इस पर अमली जामा किस तरह पहनाना है, गहन मंत्रणा हुई। कुल मिलाकर मिशन 2024 लोकसभा से संबंधित इस बैठक को लेकर बेहद गोपनीय रखा गया। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि देश में 3 साल पहले यानी 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हुआ और चुनाव के नतीजे 23 मई को आए थे। 303 सीटों पर भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कुल 353 सीटों पर जीत हासिल की थी। बड़ी राहत, हरियाणा में 2000 अवैध कॉलोनियों को किया जाएगा वैध। कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया फैसला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य में नगर पालिका क्षेत्र के बाहर बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं और नागरिक सुविधाओं के प्रावधान तथा अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की नीति को मंजूरी दी गई। यह नीति नगर पालिका सीमा के बाहर के क्षेत्र में लागू होगी और इससे लगभग 2000 अनाधिकृत कॉलोनियों को लाभ पहुँचेगा। इन कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण नोडल एजेंसी होगा। इस नीति से अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद मिलेगी। हरियाणा में पॉलीथीन बैन पर बड़ा फैसला। इस्तेमाल करते दिखे तो कटेगा चालान। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के संबंध में एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसके तहत 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दुकान से पॉलीथीन लेकर चलता है तो उसका चालान भी काटा जाएगा। इसमें शहर और जिला स्तर पर 2 टास्क फोर्स का गठन किया गया है। बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे ही बनेगी बुढ़ापा पेंशन। खट्टर सरकार ने बनाई ये योजना। चंडीगढ़ हरियाणा सचिवालय में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में हरियाणा सरकार ने कई बड़े फैसलों पर अपनी मुहर लगाई। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इन फैसलों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कुल 31 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिनमें से 18 फैसलों पर सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि हमने ओल्ड एज पेंशन व्यवस्था को बिल्कुल सरल बना दिया है। अब बुजुर्गों को पेंशन बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीएम ने बताया कि हमने पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया है और 60 साल की उम्र पूरी होते ही अपने आप पेंशन बन जाएगी। पेंशन के लिए फॉर्म भरना, दफ्तरों के चक्कर काटना, कई तरह की वेरिफिकेशन करवाना, हमने इन सब झंझटों को खत्म करते हुए वृद्धावस्था पेंशन देने की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाने की प्रक्रिया को आज की बैठक में मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए योग्य पात्र जिसकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम होगी वो पेंशन का हकदार होगा। अब सिंगल पुरुष कर्मचारियों को भी मिलेगी 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव। हरियाणा सरकार का ये बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी 2 साल के बाल देखभाल छुट्टी की अनुमति होगी। संशोधन के अनुसार एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी, अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा और महिला सरकारी कर्मचारी 18 वर्ष की आयु तक के अपने 2 बड़े बच्चों की देखभाल के लिए अपनी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 2 साल यानी 730 दिन के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा दिव्यांग बच्चों के मामले में आयु की कोई सीमा नहीं होगी। सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आवश्यकता प्रमाण पत्र के अनुसार 40% से अधिक आवश्यकता और दिव्यांग बच्चा पूरी तरह से महिला या फिर एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी पर निर्भर है, कोई लाभ मिलेगा। 10वीं में 12वीं फेल विद्यार्थियों को हरियाणा बोर्ड ने दिया मौका। दोबारा परीक्षा के लिए आज से होंगे आवेदन शुरू। हरियाणा मुक्त विद्यालय की सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी परीक्षा जुलाई 2022 एक विषय के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर 28 जून से भरे जा सकते हैं। यह जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि जो परीक्षार्थी सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी मुक्त विद्यालय फ्रेश कैटेगरी CTP रीअपियर परीक्षा मार्च 2022 एक विषय में अनुत्तीर्ण रहे हैं, ऐसे परीक्षार्थियों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का एक विशेष अवसर प्रदान किया गया है। यह परीक्षा जुलाई महीने में संचालित करवाई जाएगी। सेकेंडरी परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क 900 रुपए तथा सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क 1050 रुपए के साथ 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद 100 रुपए विलम्ब शुल्क के साथ 5 से 7 जुलाई, 300 रुपए विलम्ब शुल्क के साथ 8 से 10 जुलाई तथा 1000 रुपए विलम्ब शुल्क के साथ 11 से 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रायोगिक विषयों के केवल 100 रुपए अलग से देय होंगे।
हरियाणा पंचायत चुनाव अपडेट, सभी विभागों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश। 22 जुलाई के बाद राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के छठे आम चुनाव की घोषणा कर सकता है, क्योंकि तब तक पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। इसके अलावा चुनाव को लेकर जो तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जाती हैं, वे भी मुकम्मल होंगी। निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी विभागाध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि वे तुरंत अपने विभाग में पंचायत चुनाव को लेकर नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें। यह नोडल अधिकारी चुनाव को लेकर अपने कर्मचारियों की पूरी जानकारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को देगा, ताकि कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव को लेकर लगाई जा सके। बताया जा रहा है कि नोडल अधिकारी को ही सूचना विज्ञान केंद्र पहुंचकर कर्मचारियों का पूर्ण डाटा दर्ज करवाना है। 23 फरवरी 2021 को पंचायती राज संस्थाओं का निर्धारित 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो इन्हें भंग कर दिया गया। कायदे से कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव करवाए जाने जरूरी होते हैं। 22 जुलाई को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया जाना है। अगस्त सितंबर में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव करवाए जा सकते हैं। पॉलिटेक्निक एडमिशन अपडेट, बहुतकनीकी संस्थानों में दाखिले को लेकर प्रक्रिया आरंभ। 6 सितंबर तक ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं व 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी किया जा चुका है। परिणाम जारी होने के बाद बहुतकनीकी संस्थानों यानी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इसके लिए विभाग की वेबसाइट www.techadmission.hry.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 6 सितंबर तक विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन कर अपने पसंदीदा विषय भरने होंगे। 14 सितंबर तक विद्यार्थियों को दाखिले के लिए सीट अलॉट की जाएगी। सामान्य वर्ग के लिए 1000 रुपए आवेदन फीस तथा आरक्षित वर्ग व छात्राओं के लिए 700 रुपए आवेदन फीस निर्धारित की गई है। 1 अक्टूबर से नया सत्र आरंभ होगा। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल शुरू। बागवानी फसल खराब हुई तो सरकार करेगी नुकसान की भरपाई। बागवानी किसानों के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल शुरू किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने और किसानों को जोखिम मुक्त खेती करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसानों की फसलों में प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के कारण से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। प्रतिकूल मौसम कारक तथा प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि ओलावृष्टि, तापमान, पाला, जल कारक, बाढ़, बादल फटना या नहर या ड्रेन का टूटना, जल भराव, आंधी तूफान आग जो फसल नुकसान का कारण बनते हैं को इस योजना में शामिल किया जा रहा है। इस योजना के तहत 21 फसलों को शामिल किया गया है, जिसमें 14 सब्जियां जैसे कि टमाटर, प्याज, आलू, फूल गोभी, मटर, गाजर, भिंडी, घिया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी व मूली शामिल है। वहीं 2 मसाले वाली फसलें जैसे कि हल्दी व लहसुन और 5 फल आम, किन्नू, बेर, अमरूद व लीची को शामिल किया गया है। योजना की निगरानी, समीक्षा व विवादों का समाधान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गठित राज्य स्तर व फिर जिला स्तर की समितियों के माध्यम से किया जाएगा। वायुसेना में अग्निवीर बनने का मौका, 12वीं पास युवक घर बैठे अप्लाई करें। 250 रुपए है फीस, पहली साल 30,000 रुपए मिलेगी सैलरी। 12वीं पास युवाओं के पास अग्निवीर बनने का एक शानदार मौका आया है। शुक्रवार यानी 24 जून को भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती शुरू कर दी है। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। योग्य कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट indianairforce.nic.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 5 जुलाई 2022 है। बता दें कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी के मुताबिक एयरफोर्स में अग्निवीर के पद के लिए महिलाओं को भी स्वीकृति दे दी गई है। कैंडिडेट की आयु 17 साल 6 महीने से 23 साल के बीच होनी चाहिए, यानी कैंडिडेट का जन्म 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005 के बीच होना चाहिए। सभी कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में 250 रुपए एप्लीकेशन फीस के तौर पर जमा करने होंगे। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देखें। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।